मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की क्लास प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे? 1.3। ठीक है, तो आज हम 1.3 के इसमें जितने भी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज आज एक ही में कंप्लीट कर दी गई है। आप इनको ध्यान से समझिएगा। वैसे तो ये सवाल बिल्कुल सरल है, ठीक है, थोड़ी सी बस थ्योरी हमको लिखनी है। हमने 9th में पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय संख्या, बस उसे हमको यहीं पे सवालों में सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए हमारी एक धारणा थी कि √2 जो होते हैं या शांत दशमलव जितने भी होते हैं वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, हमें पता है, ये बात हमें पता है और बताई भी गई है, सिद्ध भी करवाई गई है, उसमें 9th में निकाल के भी दिखाई गई थी। ठीक है, तो वही यहाँ पे प्रूव्ड करना है आपको। ठीक है, थ्योरी के भाषा के अनुसार। ठीक है, तो पहला सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, बाकी दोनों सरल है सब। ठीक है, तो जो सवाल है इनको करिएगा आप 3-4 बार या 5 बार करके देख लीजिएगा। ये सवाल एकदम आपको सरल लगने लगेंगे। जब आप बार बार इन सवालों को करोगे तो आपको बिल्कुल सरल लगेंगे। तो चलते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर है। पहला सवाल पढ़िएगा। देखिए प्रश्नावली 1.3 आज इसी में कवर करवा दी गई है पूरी। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें बताना है, सवाल कह रहा है हमें सिद्ध करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम मान लेते हैं इसको। हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने माना है, वैसे हमें पता है कि अपरिमेय होती है, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम जानते हैं अंश और हर के रूप में होती है, तो हमने मान ली दो संख्याएं, अब भाज्य संख्या मान ली, दो भाज्य संख्याएं, एक a और b। तो परिमेय संख्या को हमने a और b के फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने लिख दिया है √5 बराबर किसके है? a/b को, क्योंकि a/a यहाँ पे हमारा अंश है। ठीक है, a/ यहाँ पे हमारा अंश है और b जो है वो हमारा हर है। ठीक है, तो अंश और हर के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो a यहाँ पे हमारा अंश है और b हमारा हर है और ये एक परिमेय संख्या है, तो हमने लिख दिया √5 बराबर a/b। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 को हम जानते हैं कि √5 का वर्ग हो जाएगा। तो जब भी √5 गुणते √5 किया जाता है तो ये रूट दोनों हट जाता है, वही संख्या आ जाती है। ये हमको कई बार बताया भी गया है 9th में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखिए √5 को जब करेंगे स्क्वायर वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इधर जब हम इसका करेंगे a/b का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा क्या हमारा a²/b²। तो ये आ गया हमारा a²/b²। ठीक है, a²/b² आ गया। अब देखिए यहाँ पे आगे तो a²/b² है। जब इस तरह से हमारे पास लिखा है 5 बराबर a²/b², तो ये b², इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसका गुणा इधर, इसका इधर गुणा, इस तरह से करवाया जाता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, a² बराबर कितना आ जाएगा, 5b² आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये गुणा करवा दिया इसका और इसका गुणा यहाँ पे करवा दिया गया, तो इस तरह से आ जाएगा ना, a² बराबर कितना, 5b²। तो इसको हमने समीकरण नंबर कौन सी बना दिया, फर्स्ट। इसको समीकरण नंबर कौन सा बना दिया, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट समीकरण बना दिया। अब देखिए एक चीज हमें दिखाई पड़ रही है कि अगर हम इस तरह से रखते हैं, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, b² बराबर 5/a², ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। जब ऐसे लिखेंगे इसका मतलब है कि जो 5 को a² विभाजित कर रहा है, मतलब भाग दे रहा है। ठीक है, a² भाग किस में दे रहा है, 5 में। ठीक है, भाग दे रहा है, इस तरह से कर सकते हैं ना। इस तरह से गलत हो जाएगा, अच्छा गलत लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह से नहीं, देखिए इस तरह से अगर ये लिखा है, क्योंकि a² बराबर 5b² है ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे a² के बटे में 5 जाएगा ना, 5 कहाँ चला जाएगा, a² के बटे में, और बराबर कितना आ जाएगा, b²। यही तो आ जाएगा ना, यही आएगा कि नहीं, a² बराबर 5b²।
हाँ तो 5 में तो जाएगा ए स्क्वायर के। हाँ ठीक है, ए स्क्वायर के बटे में जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए स्क्वायर है वो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ए स्क्वायर क्या कर रहा है, 5 से विभाज्य। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। तो इस तरह से अभी हमारे पास ऊपर था, हमने देखा था क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर था ऊपर, अभी करके आपको दिखाया गया। तो ए स्क्वायर बटे हमने कहा था इस तरह से आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 5 बराबर बी स्क्वायर, इस तरह से बोला था ना। देखिए वही चीज़ तो यहाँ पे बोली गई है ना नीचे। क्या बोली गई है कि यहाँ ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब अगर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब कि ए भी 5 से विभाज्य होगा। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा कि ए भी जो है वो 5 से विभाज्य होगा। तो ये भी हमें थ्योरी में लिख देना है, हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम एक जगह कुछ रख देते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना ए बराबर 5 के समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हमने 5 के उठा के रख दिया। जब समीकरण में हम 5 के उठा के रखेंगे 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब देखिए 5 के का गुणा जब 5 के में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25, और कितना आ जाएगा के स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर के। तो देखिए नीचे लिखा है हमारा इतना आ गया, 5 के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर के। 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5। तो हमारा जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। ये कौन सा समीकरण बन गया, दूसरा। देखिए जो चीज़ ऊपर अभी हमने करके दिखाई थी वही नीचे हो गई। देखिए हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटे 5 बराबर के स्क्वायर। इस तरह से भी तो इसको लिखा जा सकता है, के स्क्वायर ऊपर लगाना है। ठीक है, के स्क्वायर, इसको इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है ना। मतलब इसका क्या हुआ कि 5b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। 5 जो होगा वो b स्क्वायर को भी विभाजित करता है, जहाँ a और b क्या है, हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो b स्क्वायर को भी 5 यहाँ पे विभाजित कर रहा है, तो हम यही थ्योरी में लिख देंगे, यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तब क्या होगा, b भी 5 से विभाज्य होगा। जब b स्क्वायर विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होता, अतः हम लिख देंगे। ठीक है, अतः a और b कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो नीचे हमने लिख दिया है, समीकरण 1 व 2 से पता चलता है कि यह एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्याएं हैं, एक परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन पता चलता है कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन अब क्या कह रहा, ये हमने तो पढ़ा है 9th में कि ये अपरिमेय संख्या होती है, जितनी भी रूट होती है ये अपरिमेय संख्या होती है। आसान तो होता है, आसान दशमलव वो भी अपरिमेय होती है। तो लिख देंगे, लेकिन यह तत्व विरोध का आभास कराता है, मतलब विरोध प्रकट करता है। तो लिख देंगे विरोधाभास प्रकट करता है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ये थ्योरिकल है थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। इसे 2-3 बार करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आपको कठिन लगे तो 2-3 बार 4 बार इसको देखिएगा और फिर 2-3-4 बार इसको लगाइएगा भी। ठीक, आगे चलिए। बस देखिए, हमें केवल प्रूव्ड करना है, थ्योरी बस लिखनी, बस और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है ये, तो इसका मतलब हो क्या, हमें इसे भी हमें केवल सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम देखिए सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन में हमने मान लिया कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या होगी, इसका मतलब हम इसे किस में लिखेंगे, अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 3 + 2 रूट 5 बराबर a/b, अंश और हर के रूप में, क्योंकि a और b हमारी क्या है, अंश और हर, और ये भाज्य संख्या है, हमने मान लिया। ठीक है,
अब देखिए हम पक्षांतर कर देते हैं। हमें पता है जब भी पक्षांतर करते हैं ये 3 होता है, प्लस में इधर साइड में आ जाएगा। पक्षांतर में ये वाली जो वैल्यू होती है वो इधर आ जाती है, ठीक है। और जब इधर आ जाएगी ये प्लस में होगी तो माइनस में होती है तो प्लस में आ जाती है। तो इधर साइड में आएगी तो काय में आ जाएगी, माइनस में। तो इस तरह से आ जाएगा 2√5 बराबर a/b माइनस का 3, इतना आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए इतना आने के बाद क्या करेंगे हम, ये इस तरह से हमारे पास है 2 रूट, अच्छा रूट में है 2√5 बराबर, एक मिनट फिर से कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है ये 2√5, ठीक है, बराबर a/b माइनस का 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे हमें हल करना है तो हम इसको जब लेंगे एलसीएम करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, b इसका इधर तो कितना आ जाएगा, a-3b, इस तरह से आ जाएगा। तो 2√5 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, a-3b/b के, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2 भी होगा ये भी तो नीचे चला जाएगा, तो हम इसको भी भेज देते हैं नीचे। तो हमारा इस तरह से आ जाएगा √5 बराबर a-3b/2b, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे √5 बराबर a-3b और बटे 2b हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये हमें किस रूप में दिखाई पड़ रही, अंश और हर के रूप में है। तो हम लिख सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, लिख देंगे a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या होगी इसका मतलब ये √5 इसके बराबर है, तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ये हम लिखेंगे। लेकिन हम क्या लिखेंगे, वही तथ्य जो हमें पढ़ाया गया है कि ये तथ्य विरोधाभास प्रकट करता है, अतः √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और जब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी तो हमारे पास 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा था अभी वही जो समझाया, 2√5 बराबर इतने क्या आ जाएगा, इस कॉल करके भी आपको दिखाया, 2 यहाँ से नीचे चला गया तो आ गया √5 बराबर a-3b/2b। अब वही भाषा जो अभी ऊपर बताई वही लिखनी है, ठीक है। a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, हमें पता है क्योंकि अंश और हर के रूप में है। तब हम मानेंगे √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह तथ्य विरोधाभास प्रकट करता है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस यहीं पे हमारा सवाल क्या होता है, प्रूव्ड होता है। देखिए कितना छोटा सा सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, बिल्कुल सरल सवाल है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा दूसरा सवाल जो होता है वो कंप्लीट होता है। ये आपको सरल लगेगा, आप एक ही बार 2 बार लगाओगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल क्या है जरा उसे देख लीजिएगा। तीसरा नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो तीसरा पार्ट है ये दूसरे नंबर की ही तरह है, तो आपको करना है, वैसे ये भी दूसरे नंबर की ही तरह है, आपको करना है, लेकिन चलो हम बता देंगे, छोटा सा है, ठीक है। पहला ये इसका देखिए 1/√2, अब ये बटे के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, हमें क्या मानना है, वही जो मानते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए, परिमेय संख्या होती क्या है, अंश और हर के रूप में होती है। तो हमने लिख दिया कि 1/√2 किसके बराबर, a/b के, जहाँ a और b भाज्य संख्याएं हैं, इसे भी लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए a/b अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए a/b बराबर कितना, 1/√2 लिख दिया इस तरह से। अब देखिए जब भी हमें रूट हटाना होता है, 1/√2 रूट हटाना होता है तो √2 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √2, नीचे जब भी रूट का रूट से गुणा होता है तो केवल 2 आ जाता है, तो हमारा आ जाएगा a/b बराबर √2/2 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए नीचे लिखा है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया गया है, वही जो भी ऊपर करके हमने दिखाया, तो इतना आ गया। अब हमारे पास ऐसे है a/b बराबर √2/2। अब देखिए इतना है ना हमारे पास बराबर में, तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, करवा देंगे।
इससे नहीं भेजेंगे क्योंकि रूट तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। हम 2 को भेज देते हैं, 2 को हमने यहाँ से ऊपर भेज दिया, तो इस तरह से आ जाएगा 2a/b बराबर √2 आ जाएगा ना। 2 को हमने इधर करवा दिया, ऊपर करवा दिया, तो आ जाएगा 2a/b बराबर √2। अब देखिए ये जो 2a/b है ये अंश और हर के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √2 इसके बराबर है, तो हम मानेंगे कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ये हम मानेंगे। लेकिन फिर वही भाषा लिखेंगे जो हमें पता है, यह तथ्य विरोधाभास प्रकट करता है, क्योंकि √2 तो एक अपरिमेय हमें पता है, ठीक है। तो यह तथ्य विरोधाभास प्रकट करता है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। और जब √2 एक अपरिमेय संख्या होगी तो 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखिए, ठीक है। तो वही चीज़ जो भी आपको बताई वही यहाँ पे लिखा है, 2a/b बराबर √2 के। अब नीचे चलिए भाषा में, तो भाषा में देखिए 2a/b एक परिमेय संख्या, वही जो अभी बताई, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न करता है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये भी हमारा सवाल क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। ये भी सवाल हमारा क्या होता है, प्रूव्ड। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 7√5, ठीक है, 7√5, इसको देख लेते हैं। इसमें भी वही मान लेंगे क्या कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या होगी तो 7√5 बराबर किसके होगी, a/b के, ठीक है, क्योंकि a और b जो होता है वो अंश और हर के रूप में होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए, अब यहाँ पे ही देख लीजिएगा, इस तरह से है, ये हमारी 7√5 बराबर a/b, इस तरह से लिखा है ना, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √5 बराबर a/7b, ठीक है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं a/7b, ठीक है। जो ये 7b है ये अंश और हर के फॉर्म में है। जब अंश और हर के फॉर्म में, इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या होगी इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं वही भाषा जो हमको लिखनी है, लिख दिया, देखिए नीचे लिखा भी है, √5 बराबर कितने के है, a/7b के, ठीक है। तो फिर से वही भाषा लिखनी है, केवल ये भाषा आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। तो लिख दिया a/7b एक परिमेय संख्या है, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न करता है, अतः 7√5 जो है 7√5 वो एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। यहीं से सवाल हमारा हो जाता है प्रूव्ड। तो प्रश्नावली जो हमारी है 1.3 एक्सरसाइज वो हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, वैसे सरल है, सबको समझ में आ जाएगी, अगर ना भी समझ में आए तो आप ऐसा करिएगा, इसको 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, ठीक है। और 2-3 बार अगर ना देखिएगा तो आप एक ही बार में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, आपको जितनी बार मन हो आप देख सकते हो, चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, ठीक है, 10 बार, जितनी बार देखना चाहो। और जब बार बार किसी चीज़ को आप देखोगे, बार बार पढ़ोगे, तो वो चीज़ आपको आ जाएगी, ठीक है। आप बार बार उसको लगाना भी, ठीक है, सवाल को लगाना भी, जब बार बार आप इसको लगाओगे तो ये आपको जो प्रश्नावली है सबसे सरल प्रश्नावली, क्योंकि इसमें केवल भाषा है, ठीक है। तो सबसे ये सरल प्रश्नावली है, आपकी ये प्रश्नावली आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप इसको घर में लगाइए, क्योंकि हमें कोर्स पूरा करवाना है, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज ये प्रश्नावली कंप्लीट कर दी है, और कल 1.4 को देखेंगे, ठीक है। हो सकता है अगर उसमें ज़्यादा सवाल हुए तो हो सकता है उसमें पार्ट हम कितने कर दें, 2 कर दें। अगर हमें लगा कि वो सरल प्रश्नावली है और कम पार्ट भी है तो हम उसे केवल एक ही पार्ट में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी बच्चे अपना कोर्स पूरा कर सकें। कोर्स पूरा करते रहिए, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तो सबसे पहले आपकी कॉपी चेक की जाएगी, आपका कोर्स चेक किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना अपना कोर्स ज़रूर पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहीं से अपनी क्लास हम समाप्त कर रहे हैं।